हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संदीप कुमार। जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। भूगोल विषय के साथ आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के पठार। भारत के पठार में मैंने बताया था, सबसे पहला पठार 5 पठार बताए थे। उसमें जो था केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि में भी मैंने 5 पर्वत बताए थे, जिसमें से मैंने 3 बता चुके हैं। अरावली पर्वत, मालवा पर्वत और बुंदेलखंड पर्वत। फिर इसके बाद आता है विंध्याचल पर्वत। इसको हम चल रहे हैं यहाँ पे पढ़ने, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है भारत के 4 राज्यों में मिलता है। विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है कितने राज्यों में मिलता है? 4 राज्यों में मिलता है, ठीक है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यह पर्वत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक सीमा निर्धारित करता है। इसीलिए इसको विंध्याचल पर्वत को भारत का प्राकृतिक विभाजक बोला जाता है। इसी सीमा से यह निर्धारित होता है कि इस साइड का भाग दक्षिणी हो जाता है, इस तरफ का भाग उत्तरी हो जाता है। तो इसी सीमा से इधर के भाग को बोला जाता है दक्षिण भारत और इधर के भाग को बोला जाता है उत्तर भारत, ठीक है। इसीलिए इसका जो है नाम बोला है, इसका एक और नाम भी बोला जाता है भारत का प्राकृतिक विभाजक। भारत का प्राकृतिक विभाजक। इतनी बातें हो गई। फिर विंध्याचल पर्वत पर आध्यात्मिक खनिजों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक खनिजों की प्राप्ति होती है, जिसके अंतर्गत आते हैं चूना पत्थर, जिप्सम, सेलखड़ी। सेलखड़ी को क्या बोला जाता है? चाक भी बोला जाता है, ठीक है। चाक भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? सेलखड़ी को क्या बोला जाता है? चाक, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक विभाजक मैंने बता दिया है, उत्तर और दक्षिण, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो इधर की क्षेत्र है मिर्जापुर और सोनभद्र का क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है? जिप्सम की प्राप्ति होती है। मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में जिप्सम की प्राप्ति होती है। वहां पे एक जगह है चुरकी और चुनार। चुरकी और चुनार ये क्वेश्चन बनते हैं। चुरकी और चुनार किस जगह पे, मतलब किस क्षेत्र में है, और वो आपको बताना है। दक्षिण भारत बोल। चुरकी और चुनार कहाँ पे है? दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में है। और ये किस जगह पे है? चुरकी और चुनार सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में है। और सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में जिप्सम की जो फैक्ट्री, वहां पे सीमेंट की फैक्ट्री होती है। सीमेंट की फैक्ट्री इसलिए है कि वहां पे जिप्सम पाया जाता है। जिप्सम से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। इसीलिए वहां पे जो है क्या होता है कि फैक्ट्री लगाई गई है सीमेंट की, ठीक है। तो ये हो जाएगा चुरकी और चुनार। आप इसको याद रखिएगा। अभी इतने ही चीज थे इसमें जो आपको समझने थे कि विंध्याचल भारत के 4 राज्यों में है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि भारत को, विंध्याचल पर्वत को भारत का प्राकृतिक विभाजक बोला जाता है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ये सीमा बनाता है, ठीक है। इसीलिए जो है ये डिवाइड हुआ है। और यहाँ पे आध्यात्मिक खनिजों की प्राप्ति होती है, जिसके अंतर्गत ये आते हैं। और फिर यहाँ पे चुरकी और चुनार जो कि दक्षिण भारत में है, और सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में है। इतना याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ाते हैं, इसके बाद हम बताते हैं लास्ट पर्वत जो है, ठीक है। लास्ट पर्वत हम आपको बताते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे समझते हैं। इसमें सतपुड़ा पर्वत लास्ट पर्वत है, ये 5वें नंबर का सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार भारत के 3 राज्यों में मिलता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहाँ? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत के 3 राज्यों में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत को एक और नाम दिया जाता है, महादेव पहाड़ी। क्या नाम दिया जाता है? महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी पे एक चोटी है, धूपगढ़ चोटी। कौन सी चोटी है? धूपगढ़ चोटी। यह चोटी महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। महादेव पहाड़ी के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो बोल सकते हैं सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ चोटी, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ चोटी। महादेव पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ चोटी। 3 क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनते भी हैं। अब आते हैं महादेव पहाड़ी पर एक स्थल है पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। यह स्थल है जहां, ये पर्यटन स्थल है, एक पर्यटन स्थल है। ये हो गया मध्य प्रदेश। यहाँ पे सतपुड़ा का जो सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो गई। अब सतपुड़ा पर्वत को छत्तीसगढ़ में
मैकाल पर्वत भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत पर अमरकंटक पठार है। मैकाल पर्वत पर ही अमरकंटक पठार है, जहां से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है सोन नदी और दूसरे नदी का नाम है नर्मदा नदी। सोन नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। सोन नदी आगे जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। फिर से मैं बता देता हूँ। सतपुड़ा पर्वत भारत के 3 राज्यों में मिलता है। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, 3 राज्यों में विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत का जो नाम दिया जाता है महादेव पहाड़ी, और महादेव पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर महादेव पहाड़ी पर एक स्थल है पंचमढ़ी, जो एक पर्यटन स्थल है। फिर बात करें छत्तीसगढ़ में, सतपुड़ा पर्वत को छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत बोला जाता है। मैकाल पर्वत पर अमरकंटक पठार है। ठीक है, अमरकंटक पठार से 2 नदी निकली है, एक सोन नदी, दूसरी नर्मदा नदी। सोन नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये नर्मदा नदी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इतने हो गए। अब इसके क्वेश्चंस 2 पहाड़ी मैंने अभी साथ में बताए हैं। इन दोनों के क्वेश्चंस मैं लास्ट में लिखता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं इसके। अब इनके क्वेश्चन को देखते हैं, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टार करके मैंने ऐसे लिख दिया है। इसका विस्तार 4 राज्यों में मिलता है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विंध्याचल पर्वत को भारत का प्राकृतिक विभाजक बोला जाता है, जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। विंध्याचल पर्वत पर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें चूना पत्थर, जिप्सम, सेलखड़ी, ठीक, ये हो जाते हैं। चुरकी और चुनार, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र का क्षेत्र है, यहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाती है, फैक्ट्री है सीमेंट की। यहाँ पे जिप्सम की अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है फैक्ट्री लगाई गई है। ये क्वेश्चन से बनते हैं, सभी क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, ये हो गए। विंध्याचल पर्वत, यहाँ पे मैंने कहा प्राकृतिक विभाजक है। मैं आपको ये बता दूं कि मिर्जापुर, विंध्याचल, मिर्जापुर जो है, मिर्जापुर और यहाँ पे मिर्जापुर और मध्य प्रदेश के बीच में, बता दें मिर्जापुर का जो क्षेत्र है विंध्याचल से यहीं से डिवाइड हुआ है, जो कि हमारे उत्तर और साउथ में डिवाइड करता है। ठीक है, ये रहे इतने पॉइंटेड क्वेश्चंस इसमें से। अब आते हैं सतपुड़ा पर्वत पे। सतपुड़ा पर्वत 3 राज्यों में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में इस पर्वत को महादेव पहाड़ी बोला जाता है। इसी पहाड़ी पर एक चोटी है धूपगढ़ चोटी। कौन सी चोटी है? धूपगढ़ चोटी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है इस पहाड़ी की। इस पहाड़ी की है। महादेव पहाड़ी पर ही पंचमढ़ी स्थल है, जो कि एक पर्यटन स्थल है। छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत को मैकाल पर्वत बोला जाता है। मैकाल पर्वत पर एक अमरकंटक पठार है, जहां से 2 नदियां निकली हैं, सोन नदी और नर्मदा नदी। सोन नदी आके गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है, ये पॉइंटेड हो गए। सभी को आप ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कॉपी में भी लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज केंद्रीय उच्च भूमि के 5 जो पर्वत हैं वो सभी खत्म हो गए। 5 जो पर्वत हैं वो सभी खत्म हो गए। अब हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे पूर्वी पठार, उसके बाद आ जाएगा उत्तर पूर्वी पठार, फिर दक्कन पठार, फिर दक्षिणी पठार। ठीक है, दक्षिण भारत के पठार। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग क्या कीजिए, ना समझ में आए नीचे कमेंट कीजिए, समझ में आए तभी कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी यहाँ पे काफी अच्छा मेहनत हो पाएगा। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। आपको डेली वीडियो आप देखते होंगे, कुछ ना कुछ जो है संशोधन आपको मिलता होगा, कुछ ना कुछ प्रोत्साहन भी आपको समझ में आता होगा कि हाँ अच्छा हो रहा है।
तो जितने ज्यादा आप लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारे YouTube पर जितने ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उतने ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखा करिए, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाया करे। स्किप करने से क्या होता है कि चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्वेश्चन फिर समझ में बिल्कुल नहीं आती है, वहां से 1-2 पार्ट ऐसे निकल जाते हैं जिससे हमारा अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। तो आप वीडियो को ध्यान से अच्छे से सुना करिए, एक बार वीडियो को पूरा देख लिया करिए, फिर वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लिया करिए, उसके बाद रिवाइज करके फिर नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स बना करिए, और बीच बीच में जो चीजें स्क्रीनशॉट लेनी होती है उसको स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख लिया करिए, जिससे आप पढ़ते समय उसका जो है उपयोग कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।